हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल। विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश व देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वे समय के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यह सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रश्न, ठीक है ना। तो यह आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो यह आपको याद रखना, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थानीय कोणीय दूरी को क्या कहलाता है। यह याद रखिए, उससे कहा जाता है अक्षांश, ठीक ना। उसे अक्षांश कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, जिसमें आपको बताना है। तो आपको बताना है इसमें बृहद वृत्त का उदाहरण कौन सा है। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा वो सबसे बड़ा वृत्त जो है यह बृहद वृत्त होता है भूमध्य रेखा पृथ्वी का। आप याद रखिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच काटने वाली जो रेखा होती है भूमध्य रेखा, जो कि सबसे बड़ा होती है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताना है निम्न में से क्या है, इसमें आप बताइएगा। तो इसमें याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो है कर्क रेखा, ठीक ना। कर्क रेखा आप याद रखिएगा, कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर व्यास जो होता है पृथ्वी का, अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति आपसे पूछा है, इसमें याद रखिएगा वो घटती जाती है, ठीक ना। घटती जाती है, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो निम्न में से किसके बराबर होती है। तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 111 किलोमीटर के बराबर होती है। आप इसको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा वह विभाजित करती है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आप याद रखिएगा वह जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इनमें से अक्षांश कोई नहीं है, वह 0 डिग्री है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती हैं। तो यह मकर रेखा और दक्षिणी अक्षांश जो वृत्त रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती हैं। तो यह आप याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा वह मालागासी, ठीक ना। मालागासी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक ना। भूमध्य रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो एक बिंदु की कोणीय दूरी आपको बताना है। तो इसकी एक बिंदु की कोणीय जो दूरी होती है वह भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक ना। भूमध्य रेखा से मापी जाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यह क्या कहलाती है। तो आपको बताना है वह कहलाती है देशांतर, है ना। वह देशांतर रेखा कहलाती है, आपको याद रखना देशांतर कहलाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो दो देशांतर रेखा होती है, उसके बीच की दूरी आपसे पूछा है, तो यह उसे गोरे के नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो इस समय अंतराल आपसे पूछा है, तो इसमें आप बताइएगा वह होता है 4 मिनट, ठीक ना। 4 मिनट ऑप्शन यहाँ पे से होगा 4 मिनट। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है वह कौन सी रेखा है। तो वह आप याद रखें, वहाँ पे दिन और रात की अवधि समान होती है, तो वह भूमध्य रेखा पे यहाँ पे दिन और रात की अवधि समान होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यह कहाँ पे सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह भूमध्य रेखा पर, ठीक ना, भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं।
चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसमें आपको याद रखना है, वह देखिएगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 180 बताया गया। तो इसमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360, इसको याद रखना है ना। इसमें और सभी ऑप्शन हमारा सही है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, यह बात सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर शून्य होती है, यह बात सही है। अब विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी बात सही है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, असत्य कथन पूछा है हमसे। चलिएगा आगे चलते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, यह याद रखिए 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। देखिएगा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो कहाँ पे होगी वह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वो विषुवत रेखा पर होगी, ठीक ना, विषुवत रेखा पर होगी, इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा यह पृथ्वी है, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा यह पृथ्वी है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक ना, आप याद रखिएगा अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इसको आपसे पूछा है। तो इसकी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 180 होती है, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या आपसे पूछा है। तो देशांतरों की संख्या 360 होती है, ठीक ना, 360 होती है। आगे चलते हैं। देखिएगा विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा या काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक ना, यह आप याद रखें अक्षांश रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं। देखिएगा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक ना। यह पृथ्वी है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, इसके जो मिलाने वाली रेखा है यह देशांतर रेखा कहलाती है, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा प्रधान, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह आपसे पूछा है। तो इसमें याद रखेगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। देखिएगा ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या होता है? तो ग्रीनविच रेखा जो होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है, ठीक ना, 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो मकर रेखाओं इसमें से कहाँ से होकर नहीं जाती है, यह प्रश्न पूछा है। इसमें याद रहे फिलीपींस से जो है यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से यह होकर गुजरती है। इसमें देखिएगा जो दक्षिण अफ्रीका से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यह तीनों रेखाएं दक्षिण अफ्रीका यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, यह बातें आप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में याद रखिएगा 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक ना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। देखिएगा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपसे पूछा है। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वह 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह आप याद रखिएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ठीक ना, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है भूमध्य रेखा, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो किसका मिलान गलत किया गया है यह आपसे पूछा है। तो किसका मिलान गलत किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें देखिएगा मकर रेखा जो है यह गलत है, ठीक ना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यह दिनांक रेखा, यह गलत है। इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे जो मकर रेखा या दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए, इसको याद रखना है।
चलिए, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये सही है। इसमें जो गलत है हमारा ये सेकेंड और थर्ड गलत है। आगे चलते हैं, देखिएगा देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो देशांतरीय दूरी जो 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है वह आप याद रखिएगा, वह 15 डिग्री होती है, ठीक है ना, 15 डिग्री। यह एक घंटे में याद रखिएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री 15 डिग्री यह पृथ्वी घूमती है। यहाँ पे याद है 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, यह आप याद रखिएगा। 1 हावर्स में 15 डिग्री जो है पृथ्वी घूमती है, आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये याद रखिएगा, यह म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती है, ठीक है ना, नेपाल से नहीं गुजरती है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो भू धरातल अधिकतम जो है उत्तरी गोलार्ध में, यह आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। इसमें आप याद रखिएगा 23 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक है, यह भू धरातल अधिकतम। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा मानचित्र पर स्थित अक्षांश रेखा अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसमें याद है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यह आप याद रखिए, यह सत्य है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है। कहाँ पे दिन और तथा रात समान होता है, यह याद रखिएगा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सर्वाधिक निकट आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट हुए सिंगापुर है, ठीक है, यह भूमध्य रेखा के निकट जो है सर्वाधिक निकट जो है सिंगापुर है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो यह आपको बताना है। इसमें आप याद रखिएगा, यह चारों जो देश हैं, ठीक ना, यह सभी से मकर रेखा होकर यहाँ से गुजरती है। आगे चलते हैं, देखिएगा मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे पूछा है नहीं गुजरती है, इसमें आप बताइएगा। तो वह मैक्सिको से नहीं गुजरती है, कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से गुजरती है, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा मानचित्र वे ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है, इसमें याद रखिएगा भौगोलिक रेखा जाल, ठीक ना, भौगोलिक रेखा जाल इससे कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच समांकन करता है। तो 49 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांश वह किस किस के बीच समांकन करता है। इसमें याद रखिएगा वो अमेरिका और कनाडा, ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा का सीमांकन करता है। ऑप्शन डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहलाती है। तो आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको बताना है कहलाती है, वह आप याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आपको बताना है, यह कब किया गया था। तो यह किया गया था 1884 में, ठीक ना, 1884 में। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकट है, निकटतम है। तो आपको बताना है किसके निकटतम है। इसमें याद रखिएगा यह 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो यह आपको बताना है 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है ग्रीनविच से। इसमें आप याद रखिएगा उससे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है। इसके विचलन का कारण आपको बताना है। तो वह याद रखिएगा एल्यूशियन द्वीप समूह, एल्यूशियन द्वीप समूह है इसका विचलन का कारण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो आप जानते हैं कि भारत जो है 5.5 घंटे आगे है, ठीक ना, 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो इसमें याद रखेगा यह यहाँ पे 12 बजा होगा, तो यहाँ पे 5.5 घंटा शाम होगा, इसको याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक जो है समय किस देशांतर से लिया गया है? यह आप याद रखिएगा 82.5 डिग्री यह पूर्वी से लिया गया, ईस्ट से लिया गया है 82.5 डिग्री। आप इसमें ऑप्शन सी से होगा, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से, ठीक ना, यह इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है, इसको याद रखना, इलाहाबाद के नैनी से। आगे चलते हैं, देखिएगा ग्रीनविच मानक समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? तो आपको बताना है, इसमें बताइएगा जीएमटी तथा और आईएसटी के बीच समयांतराल पूछा है, तो इसमें याद रखिएगा उसका 5.5 घंटे जो है समयांतराल है, इतना आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के सर्वाधिक पूर्व तथा एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो आपको बताना है सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानीय समय के कितना अंतर है, तो वह याद रखिएगा, वह अंतर जो है 2 घंटे का है, ठीक ना, यह 2 घंटे का अंतर है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पे भारत की बात की है, भारत के सर्वाधिक पूर्वी जो छोर है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर है गुजरात, ठीक है, गुजरात, इसके बीच का समय पूछा है, तो 2 घंटे का होता है, इसका याद रखना, 2 घंटे का अंतर है इसके समय में। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है? तो कितनी बार विचलित होता है, तो यह आपको याद रखना है, वह 4 बार विचलित होता है, ठीक है ना, 4 बार, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उससे 4 बार विचलित किया गया है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा यदि किसी स्थान का स्थानीय मान समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वह स्थान आपको याद रखना है, वह होगा 180 डिग्री ईस्ट में, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, तो यह 50 पूर्वी देशांतर पर आपको बताना है, 50 पूर्वी देशांतर पर एक स्थान पर समय कितना होगा? तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर होना चाहिए, यहाँ पे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का पर समय क्या होना चाहिए? इसमें याद रखना, वह होना चाहिए 23.5 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा 3.5 घंटे होना चाहिए, इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो आपको याद रखना है 30 डिग्री, 1 घंटे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें याद रखेगा 30 डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक ना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे तो 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का 2 घंटे, तो 2 घंटे यहाँ पे होगा, तो 2 बजे रात्रि होगी, यहाँ पे 12 से 2 बजे 2 घंटे आगे होगा, तो इसमें आप याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में आप याद रखिएगा, अभी हम बताएं कि 15 डिग्री का अंतर होता है 1 घंटे में, ठीक ना, 1 घंटे में 15 डिग्री का, तो यहाँ पे एक ही 15 डिग्री की बात पूछा है, तो कितना अंतर हुआ? तो 1 घंटे का ही अंतर होगा, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो आपको याद रखना है, आप याद रखिए 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में 30 डिग्री हो गया, ठीक ना, 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पे बच्चा है, तो यहाँ पे याद रखेगा 2 घंटे में 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे याद रखेगा 2 घंटे में तो 20 मिनट का निकाल लेंगे, तो 20 यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना डिग्री? इसमें आपसे पूछा है, डिग्री पूछा है, तो यहाँ पे 5 और 35 हो जाएगा, 30 और 5 हो जाएगा 35, इसमें याद है 35 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों की स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसमें आप याद रखिएगा, वह होता है 4 मिनट का अंतर, है ना,
यह 4 मिनट का अंतर होगा। इसमें ऑप्शन से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति है। तो यह आप याद रखिएगा, यह स्थिति जो होगी 30, याद रखिएगा 1 घंटे में 15 डिग्री होगा तो 2 घंटे में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। इसमें ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा दो शहरों जो है, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट, और शहर बी जो है 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच का अंतर पूछा है। तो इसमें याद रखेगा 30 डिग्री का यहाँ पे पूछा है, अंतर है। इसमें याद रखेगा 30 डिग्री का अंतर है। इसमें ऑप्शन जो से होगा तो यहाँ पे 80 मिनट, ठीक है ना, 80 मिनट ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 20 डिग्री का अंतर है, 60 और यहाँ पे 20 होगा, ठीक ना, 20 डिग्री का अंतर होगा। यहाँ पे 20 डिग्री का अंतर होगा तो 20 को हम क्या कर देंगे, समय से गुणा कर देंगे। तो याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा तो 80 मिनट हो जाएगा, ठीक ना, 80 मिनट। तो ये इसमें याद रखिएगा 80 मिनट, ऑप्शन यहाँ पे से होगा 80 मिनट। आगे चलते हैं, देखिएगा ग्रीनविच माध्य समय जो है जीएमटी तथा भारतीय प्रमाणक समय के बीच समयांतराल कितना है, तो वह होता है 5.5 घंटे का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।